कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है किसका बूथ कितना मजबूत। जी हाँ, किसका बूथ कितना मजबूत, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यूँ तो सारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से लोगों को लुभाती हैं, समझाती हैं, अपनी रणनीति बना रही हैं। 2022 का चुनाव एकदम नज़दीक है और सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीति बना ली है, सेनाएं तैयार कर ली हैं, सेनाएं सज गई हैं और तरह तरह से लोगों को लुभाने की कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो है बूथ का मैनेजमेंट। एक अपना ज़बरदस्त मैनेजमेंट होता है। अगर बूथ सही से नहीं है तो आप हार जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। जो पार्टी इस बात का दावा करती है उसने ये करके भी दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसने पिछले 3 चुनाव में 2014 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, पन्ना प्रमुख से लेकर के तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को बूथ पर तैनात किया और जिसका परिणाम ये रहा कि वो लगातार जीत दर्ज करती रही। और एक बार फिर से 2022 का रण जीतने के लिए उसने फिर से मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा दिया है और उसके लिए कवायद भी कर रही है। बताते चले आपको कि प्रदेश में कुल 1,63,000 बूथ हैं और इन 1,63,000 बूथ में से करीब 40,000 बूथ ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, यानी कि 90 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी है और वो निर्णायक फैसले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले तक तो इन 40,000 बूथ को छोड़ करके बाकी जगह पर अपने बूथ को मजबूत करती थी, लेकिन इस बार उसने यहाँ पर भी अपना गढ़ बनाया है, अपने लोगों को खड़ा किया, अपने लोगों को बैठाया है और अपने लोगों को बूथ पर मजबूत किया है। बाकी राजनीतिक पार्टियां दावा कर रही हैं कि भाई इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि सारे लोग नाराज हैं इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, आप सिर्फ जनता की नाराजगी से उखाड़ पाएंगे, आपको मजबूत भी करना पड़ेगा। और इसी क्या वाकई बूथ इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, जो रिपोर्ट आपको बताएगी कि दरअसल बूथ का मतलब क्या है और कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ये बूथ। बसपा ने 2007 में अपनी भाईचारा कमेटी को ही बूथ पर उतार दिया था, जिसका उसे सुखद परिणाम मिला। पार्टी ने 2007 में बहुमत की सरकार बनाई। 2014, 2017 और 2019 में भाजपा ने मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा देते हुए बूथ को मजबूत किया और अपार सफलता हासिल की। गौरतलब है कि प्रदेश में कुल 1,63,000 बूथ हैं, जिसमें करीब 40,000 मुस्लिम बाहुल्य हैं। बूथ मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो भाजपा का कोई तोड़ नहीं है। पार्टी ने पिछले 3 चुनाव में इन्हीं के बलबूते जीत दर्ज की है और चौथा चुनाव भी वो इन्हीं के दम पर जीतना चाहती है। इस बार पन्ना प्रमुख के साथ ही कुछ और लोगों को भी लगाया गया है। मोटरसाइकिल से लैस ये लोग मतदाता को घरों से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर मतदान स्थल तक लाकर वोट डलवाएंगे। इतना ही नहीं, विस्तारकों की भी नियुक्ति की जा रही है जो इन लोगों की मदद करेंगे। भाजपा का मानना है कि मेरा बूथ भी मजबूत है और नेता भी। विपक्ष के पास उसका कोई जवाब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से चुनावों के लिए तैयार है और हम लगातार अपने बूथों पे कार्यक्रम करते आ रहे हैं। बाकी आज मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी भी जो है अब चुनाव लड़ने के लिए तैयार होकर के आ गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि 4.5 साल आप कहां थे? आज बहुजन समाज पार्टी भी जो है तमाम सम्मेलन कर रही है। 4.5 साल तक आप कहां थे? जनता को आपने क्यों छोड़ कर रखा था, ये उन्हें तय करना चाहिए। और
नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेतृत्व सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। बाकी अन्य दलों के जो भी नेता रहे हैं वह विवादित रहे हैं। इन सबसे इतर विपक्ष का मानना है कि जनता जब तय कर लेती है तो ना बूथ का प्रबंध काम आता है और ना ही कोई और करिश्मा। जनता हमारे साथ है और हम भाजपा को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पे हर राजनीतिक दल को अपना बूथ मजबूत करने का पूरा अधिकार है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जनता और वो बूथ के कार्यकर्ता मजबूत हो पाए जिन्होंने इतना जन समर्थन दिया बीजेपी की सरकार को, 300 से ज्यादा सीटें जिताई, क्या वो मजबूत हो पाए? या बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से तमाम सारे विपक्षी दलों को धता बताते हुए, उनकी कमियां गिनाते हुए आम जनता के लिए काम करने की बात कही, क्या वो लोग मजबूत आए? गरीबी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, वो कहाँ है? उस पर बात करिए। मेरा बूथ सबसे मजबूत, सिर्फ बीजेपी के कुछ चुनिंदा लोग मजबूत हुए, ना तो आम कार्यकर्ता मजबूत हो पाया और ना आम जनता। कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सभी सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रही है। हमारा संगठन बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक तैयार हो चुका है। इस समय कांग्रेस पार्टी का प्रशिक्षण से पराक्रम का कार्यक्रम पूरे 75 जिलों में चल रहा है, जो 100 दिनों का प्रोग्राम है, जिसमें 2 लाख कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इन फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ मजबूती के साथ मुकाबला करने जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के निकम्मा व नाकारा सरकार की खामियों को हम जन जन तक जाकर के बताएंगे। हम प्रबुद्ध वर्ग की भी एक टीम बना रहे हैं, साथ में उसको जो हमारी मेन बॉडी की टीम होगी उसके साथ इसको जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 2022 का जब चुनाव आएगा और जब बूथों पे इन टीम को हम लगाएंगे तो निश्चित तौर पे मजबूती मिलेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने का प्रयास बहुजन समाज पार्टी का रहेगा और बहुजन समाज पार्टी ये चीज कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा का बूथ सबसे मजबूत है। इतना ही नहीं, पार्टी इसको और विस्तार रूप दे रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां बूथ पर कम और भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भाजपा का बूथ मैनेजमेंट काम आता है या विपक्ष का एंटी इनकम्बेंसी पर भरोसा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, हमारा बूथ सबसे मजबूत, ये नारा है भारतीय जनता पार्टी का। बाकी पार्टियां कह रही हैं कि बूथ मैनेजमेंट से उतना फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रही हैं जरा वो भी सुना देते हैं। आपने सुना भी, अपने खास मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में सचिन रावत जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका सचिन जी। उपाध्याय जी हमारे, राजीव उपाध्याय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बसपा के नेता है, आपका बहुत स्वागत है। और उस्मानी साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, आपका भी बहुत स्वागत है। और सीपी सिंह साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, हमेशा की तरह जब वो जुड़ेंगे, केसी जैन साहब भी हमारे साथ में जुड़ ही गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। केसी जैन साहब, आपका भी बहुत स्वागत है जी। और सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, केसी जैन साहब, मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये आपकी पार्टी का नारा है और इसमें कोई शक नहीं है कि आपने पिछले 3 चुनाव में ये करिश्मा करके दिखाया है। पन्ना प्रमुख से लेकर के तमाम लोगों को बूथ पर आपने अपॉइंट किया और उसका लाभ भी आपको मिला। क्या लगता है कि ये बेसिक चीज है जो आपको जीत दिलाती आई है? आदरणीय विश्वकर्मा जी, कि जो कार्यकर्ता है और बूथ पे जो वोट पड़ता है, और ग्रामीण अंचल हो या शहरी क्षेत्र हो, तो देखिए हम तो लगातार हमारा बूथ सबसे मजबूत के अंतर्गत एक एक बूथ पे बाकायदा एक एक प्रभारी नियुक्त किया गया है। और जो प्रभारी हैं, जिले के प्रभारी हैं, क्षेत्र के प्रभारी हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, वो लगातार एक एक बूथ पे जा करके उसका सत्यापन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बूथ के जो पदाधिकारी हैं वो केवल कागज पे बन गए, आईडी ले लिया
या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या हैं नहीं हैं, इन सारी चीजों का सत्यापन हो रहा है और वो कितने समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, और जो बूथ अध्यक्ष से लेकर के बूथ के जो भी पदाधिकारी हैं, वो चाहे मंडल से जुड़े हुए हों, ब्लॉक से जुड़े हुए हों, जो भी लोग हैं, उनके सत्यापन के साथ साथ उनका जो उन्होंने स्वयं अपना डाटा कलेक्ट किया है, वो भी जो बूथ के सत्यापन करने के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं उनको सौंप रहे हैं कि हमने इतने कार्यकर्ता बनाए थे, इतने सक्रिय कार्यकर्ता बनाए थे भारतीय जनता पार्टी के, और हमारी बूथ पे इतना वोट है, पिछली बार इतना वोट पड़ा था, और आगे की जो रणनीति है वो इतना बूथ पे इतना वोट पड़ने का अनुमान है। ये सारी चीजें, सारे आंकड़े हम बूथ सत्यापन के साथ साथ सारी चीजें तय कर रहे हैं, और जो बूथ के पदाधिकारी हैं, जो लगातार सक्रिय हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको फिर से अवसर दिया गया है। लेकिन जो लोग कहीं अपनी नौकरी की वजह से या किसी अन्य कारण से कहीं पे दूसरी जगहों पे निवास करें, तो वहां पे नए बूथ अध्यक्ष भी हमने बनाए हैं, और उसके बाद में भी सारे के सारे बूथों की जो कमेटी है उसका हम सत्यापन भी कर रहे हैं। हमारा बूथ सब ठीक है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ है वो हवा हवाई बूथ नहीं है। आपकी जी ठीक है जैन साहब, बात हो गई आपकी, आपने बिल्कुल फाइनल कमेंट पास कर दिया कि हमारा बूथ सबसे मजबूत। उस्मानी साहब, आप भी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह भी रही कि हमारा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, आपकी कितनी तैयारी है बूथ पर? हम लोगों ने जो है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अन्य प्रदेशों में जो प्रदर्शन देखा है, जिस तरीके से बूथ लूटने का काम, वोटर को डराने धमकाने का काम, मारपीट करने का काम किया है, इसलिए हम लोगों ने इस बार एक बूथ पे 20 यूथ नियुक्त किए हैं, और लगातार हम लोग सेक्टर, पूरी विधानसभा को सेक्टर में बांट दिया है, 40 सेक्टर में, और उनके सेक्टर इंचार्ज बनाए हैं, सेक्टर प्रभारी, और सेक्टर प्रभारी के साथ एक सेक्टर सह प्रभारी रहेगा, उसके ऊपर पर्यवेक्षक रहेगा, और 5 सेक्टरों को जोन में बांट दिया है, उसका जोनल इंचार्ज रहेगा और जोन का प्रभारी रहेगा। हम लोग लगातार डे टू डे जो है इन्हीं कार्यक्रमों में मीटिंग लगी हैं। अभी जब आपके वहां से टेलीफोन आया था, उस वक्त भी हम लोग सेक्टर और जोन की मीटिंगें ले रहे थे विधानसभा के अंदर अपने, और लगातार जो है उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। जो बूथ की कमेटियां हैं हमारे, जो 20 यूथ उस पर नियुक्त करेंगे, उनको रिवाइज कर रहे हैं कि कहीं पे कोई जो क्रॉस चेकिंग करा रहे हैं कि हमारे 20 यूथ तैनात है, और हमारे 14 फ्रंटल संगठन हैं जो यूथ हैं, जैसे समाजवादी लोहिया वाहिनी है, समाजवादी छात्र सभा है, समाजवादी यूथ ब्रिगेड है, समाजवादी युवजन सभा है, समाजवादी किसान सभा है, समाजवादी अल्पसंख्यक सभा है, समाजवादी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, एक तरीके के हमारे अधिवक्ता सभा है, शिक्षक सभा है, 14 फ्रंटल संगठन है, और हर संगठन का एक एक कार्यकर्ता जो है एक हर बूथ पे रहेगा। 14 वो हमारे रहेंगे और 20 यूथ रहेंगे। एक बूथ पे जो है इस बार जो है बहुत कांटे की इनको झेलना होगा। इस बार हम लोग कोई चूक नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके जितने भी हथकंडे हैं, चाहे झूठ बोलने का गंडा हो, चाहे बेवकूफ बनाने का गंडा हो, जो इन्होंने कहा था कि हम साल में 2-2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, और सबको जो है ठीक है उस्मानी साहब, आपका भी समय समाप्त हो गया, दोबारा से आपका रुख करेंगे। सचिन रावत जी, आपकी कितनी है तैयारी? आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हर बूथ पे तैयारी है, लेकिन हम सारी योजना चैनल पे नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का 100 दिन का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 700 कैंप के जरिए हम 2 लाख कार्यकर्ताओं को विजय योद्धा की तरीके तैयार कर रहे हैं। वो 2 लाख कार्यकर्ता पर बूथ पर अपना एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और आने वाले समय में ये जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम किया, इन्होंने जो काम के नाम पे जो निकम्मे पन्ने की जो पूरे उत्तर प्रदेश में कोशिश की, उस सारी चीजों को हम जनता के बीच जाकर के और जन जन को बताने का काम करेंगे। लेकिन एक और बात, कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हर बूथ पर, हमारा जो बूथ अध्यक्ष है वो डायरेक्ट प्रियंका गांधी जी के टच में है, और हर प्रशिक्षण शिविर में प्रियंका गांधी जी उनसे सीधे संवाद कर रही हैं, और हमारा गांव प्रति गांव में अध्यक्ष नियुक्त हो रहा है आने वाले 15 दिनों के अंदर। और ऐसे ही वार्ड अध्यक्ष जो होता है, वार्ड अध्यक्ष को हमने अलग अलग भागों में बांट करके एक मोहल्ले का प्रभारी भी नियुक्त किया है। उन सारे स्ट्रक्चर को तैयार करके आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम लोग मजबूती से
जनता के सामने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जनहित के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। जिस तरह प्रियंका गांधी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में इस जंगल राज के खिलाफ निरंतर आवाज उठाई, सड़कों पे संघर्ष किया। आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ने न्याय स्तर से लेकर के अपना संगठन स्ट्रक्चर तैयार किया, वो जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर तैयार हो चुका है। और आने वाले समय में जब प्रियंका जी का रोड शो होगा, रोड मैप लगेंगे, किसान पंचायतें होंगी, वो सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजू उपाध्याय जी, आपकी कितनी तैयारी है? जिस दिन से जन्म हुआ उस दिन से वो सेक्टर और बूथ पे ही कार्य करती है। पहली ऐसी पार्टी थी, बीच में इन पार्टियों ने बूथ, पन्ना, सेक्टर पे आने का कार्य किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी शुरुआती दौर से ही सेक्टर बनाई और सेक्टर के अंदर बूथ, एक सेक्टर, उसके अंदर 10 बूथ और 10 बूथ में 10 यूथ। ये बहुजन समाज पार्टी का ट्रैक पुराना रहा है और आज भी हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। हमारे हर सेक्टर में 10 बूथ, 10 बूथ में 10 यूथ, ये तो हम एक मेन बॉडी से बना रहे हैं। 2007 की तर्ज पे प्रदीप जी हम लोग एक नया, इस बार प्रबुद्ध वर्ग का भी 10-10 आदमी की टीम जो है एक बना रहे हैं। हर वार्ड के अंदर अगर 10 बूथ या 12 बूथ है तो उन 12 बूथों पे 10-10 आदमी को जोड़ने का काम मेन बॉडी और प्रबुद्ध वर्ग दोनों मिल करके एक नई टीम बना रही है, जिसके कारण निश्चित तौर पे ये माना जाता है कि जिसका बूथ कमजोर होता है वही पार्टी चुनाव हारती है। अगर हम पिछला चुनाव हारे हैं तो उस चुनाव का नतीजा निश्चित तौर पे हमारे बूथ के जो कार्यकर्ता थे वो या तो लगन से काम नहीं किए या ईमानदारी से काम नहीं किए, जिनके कारण बहुजन समाज पार्टी की हार हुई। इसमें कोई दो राय नहीं, इसको स्वीकारना चाहिए। और इसको स्वीकारते हुए हमने उस गलतियों को स्वीकारते हुए आने वाले समय के लिए बूथ को बहुत ही स्ट्रांग, जिस तरह से हमारे मित्रगण कर रहे थे कि ऊपर से जोनल, मंडल कोऑर्डिनेटर जो हमारे यहाँ बनते हैं, उन जोनल कोऑर्डिनेटरों को और मंडल कोऑर्डिनेटरों को, और जो विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं जिनको मुख्यतः वही चुनाव लड़ते हैं, 2-4% छोड़ करके उन्हीं को चुनाव लड़ाया जाता है, उनको भी एक जिम्मेवारी दी गई है कि आप अपने बूथों को, अगर एक विधानसभा के अंदर 200-250 बूथ होते हैं मिनिमम जो है, इन बूथों पे आप जाकर के ये टीम सही तरीके से निरीक्षण कर लीजिए, क्योंकि चुनाव आपको लड़ना है और पार्टी को आपको साथ देना है। तो इसको निरीक्षण कर लीजिए कि वाकई ईमानदारी के साथ वाले कार्यकर्ता हैं या ऐसे ही पन्ना भर दिया गया और आईडी। ठीक है राजू, ठीक है, ठीक है, ठीक है राजू उपाध्याय जी, यानी कि सत्यापन भी कर लिया गया है। सीपी सिंह साहब, आपने सारे राजनीतिक पार्टियों को सुना, आप तो बहुत करीब से देखते हैं राजनीतिक पार्टियों को, क्या कहेंगे? आपको अभी तक क्या लग रहा है कि किसका बूथ कितना मजबूत है? शर्मा जी, बूथ को मजबूत रखना चुनाव जीतने की का एक पहलू है, महत्वपूर्ण पहलू है। और हमने सभी को सुना, इससे तो लगता है सभी के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, बूथ की मजबूती के लिए उन्होंने सबने प्रयास किया है। अब सवाल ये उठता है कि किस पार्टी के जो बूथ पर कार्य करने वाले लोग हैं, ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, लोकल है, उनका कोई महत्व है वहां पर, क्योंकि कुछ जो है परसेंटेज वोट सरकारी ऐसा होता है कि वो देखता है कि कौन जीत रहा है। जी नहीं, लेकिन सवाल ये भी है ना सर, 5-6% भी होता है जो मन बना के नहीं आता है, जो किसी को देता है। तो आता है कि किस पार्टी के जो है कार्यकर्ता ईमानदार है, वास्तव में उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका वहां पर कोई महत्व है, स्थान है। आप बाहरी व्यक्तियों को भेज दीजिए बूथ पर तो उनका कोई वहां महत्व नहीं हो, खड़े रहेंगे, ये भले देखें कि कोई ईमानदारी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है चुनाव, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं होता है। जो लोग वहीं पर के हैं, उन कुछ छवि है उनकी उस क्षेत्र में जहां पोलिंग स्टेशन पर, उनसे कुछ प्रभाव पड़ता है और थोड़ा ये इफेक्ट जरूर पड़ता है जहां पर भीड़ दिखाई, जैसे अभी बहुजन समाजवादी पार्टी के जो थे उन्होंने स्वीकारा भी कि बूथ जहां पर अच्छे थे, हमारे अच्छे नहीं थे इसलिए हम नहीं जीते। तो ये तो है ही है कि जिसके
बूथ मजबूत होंगे, जनता में वोटर जो है उनके प्रति होगा, उस पक्ष का, उस पार्टी के प्रति, उसी का मजबूत होगा। लेकिन बूथ पर रहने से, बूथ पर भीड़ होने से, जिस पार्टी के लोग बनाते हैं अपना अलग अलग, जितनी भीड़ होती है वहीं पर ज्यादातर कुछ लगता है कि वहां पर तुरंत लोग कहते हैं कि ये पार्टी जीत रही है। ठीक है सर, आपके पास ठीक है सर, आपके पास दोबारा से आएंगे। केसी जैन साहब के पास चलेंगे। सीपी सिंह साहब, आपकी बात हो गई सर, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। केसी जैन से के पास चल रहे जी। केसी जैन साहब, सवाल ये है कि बूथ तो इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत मजबूत कर लिया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि आपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम नहीं किया, पार्टी के लोगों का ही काम नहीं किया, तो ऐसे में ये लोग कैसे निकलेंगे सड़कों पर, कैसे काम करेंगे? जो हमारे विश्लेषक महोदय, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 5-6% वोटर इस तरीके का होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, जो ये सोचकर नहीं जाता है बूथ पे कि हमें किसको वोट देना, वो रुझान देख करके वोट देता है। ऐसे में माहौल बनाने का काम और रुझान पैदा करने का काम, साथ ही साथ ऐसे लोगों तक पार्टी की उपलब्धियों को ले जाने का काम, यही बूथ स्तर के कार्यकर्ता और मंडल स्तर के कार्यकर्ता करते हैं। और रही बात ये कि काम की, जी मैं वही बता रहा हूँ, दूसरी बात रही कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये बूथ स्तर के लोग ही घर से निकाल करके लोगों तक ले जाते हैं, और आपने अच्छा प्रबंध भी किया है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये नाराजगी काफी होगी तो ये कार्यकर्ता काम कैसे करेंगे? उत्साह से तो काम नहीं करेंगे ना, मन से काम नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में पहली बात तो ये कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो चाहे संघ के प्रशिक्षण शिविरों में जाए या भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविरों में जाए और या इसकी मीटिंगों में जाए, तो कुल मिलाकर उसके सबसे मुख्य पार्ट भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का और राष्ट्रभक्ति का ही दिया जाता है। ठीक है, अनुशासन। केसी जैन साहब, आप अनुशासन की बात कर रहे हैं, ये अनुशासन जिला पंचायत चुनाव में कहां चला गया था? देखिए प्रदीप जी, जिला पंचायत जो चुनाव थे वो हम बड़ी मात्रा में जीते और उसी का परिणाम रहा। नहीं, जो डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे उसमें आपको जीत नहीं मिली थी। नहीं ऐसा नहीं है। और याद रखिएगा, जब मुख्यमंत्री, और याद रखिएगा, जब मुख्यमंत्री की सीट खाली हुई थी, उप मुख्यमंत्री की सीट खाली हुई थी, वहां भी आपको हार का मुंह देखना पड़ा था, तो कार्यकर्ता नाराज था आपसे। आप उपचुनाव में देख लीजिए, उपचुनाव अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ उपचुनाव को हुए, जब 8 सीटों पे उपचुनाव हुआ था, और ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए उसमें भी आप देख लीजिए। उसके बाद में जब ब्लॉक प्रमुख के, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, तो अगर इनके विपक्ष जो ये दावा कर रहा था कि हमारे लोग जीते हैं, तो इनको जो है नामांकन करने के लिए इनको प्रत्याशी तक क्यों नहीं मिले? इनको तो अपने वहां प्रत्याशी तक नहीं मिले नामांकन करने के लिए। तमाम जगहों पे हमारे ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने गए। बात बड़ी लंबी चली जाएगी, तो बात बड़ी लंबी चली जाएगी और दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। विपक्ष ये कह रहा कि आपने उन लोगों को वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया, बूथ तक पहुंचने नहीं दिया। आपने उसके काम नहीं किए। देखिए, जहां तक काम की बात है, तो जो व्यक्ति लीगल तरीके से, विधिक तरीके से अपना काम कर रहा है, उसको कहीं ज्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर कोई इनलीगल काम है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या बाहर का व्यक्ति हो, उसका काम वो नहीं होगा। यही भारतीय जनता पार्टी में और अन्य पार्टियों में यही डिफरेंस है, यही अंतर है। बिल्कुल रूप से जो अंतर है वो यही अंतर है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी पार्टी के लोग अनुशासन है, लेकिन सवाल यही उठता कि ये अनुशासन आखिर कब तक चलेगा? उस्मानी साहब, केसी जैन साहब कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में अनुशासन है और कोई भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आपकी पार्टी, आपको पता है आपको प्रदेश में कितने बूथ हैं? उस्मानी साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समय बहुत नाराज हैं इनसे। कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। आपको बूथों की संख्या पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने बूथ हैं और कितने बूथ पर आपके बूथ अध्यक्ष और बाकी के लोग अपॉइंट कर दिए गए?
वही असंतुष्ट है, लखीमपुर के जो इनके विधायक है वही असंतुष्ट है, थानों में मुक्कल नवाब को क्या हो गया था? शाहजहांपुर के विधायक जो है मुक्कल नवाब जी को क्या हो गया था? वो क्यों संतुष्ट हो गए थे आपके वहां से? आपके हरदोई के विधायक वो भी असंतुष्ट है। आप देख रहे हो ना अरे आप नाम गिराएंगे तो मैं 20 नाम गिराऊंगा। वो तो केवल असंतुष्ट है और आपके वहां से असंतुष्ट होकर के हमारे यहाँ आ गए। जो रोडों पे निकल रहे हैं, जो हरदोई और बाराबंकी जो दौरा कर रहे हैं, जो जनसैलाब उमड़ रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है। इनके नेता, इनके मंत्री जब पहुंचते हैं तो कोई आदमी आता नहीं है। उस्मानी साहब, सवाल मैंने क्या पूछा, जवाब जनसैलाब तो आपको तब भी दिखाई दे रहा था। समाजवादी पार्टी ने कितने बूथ अध्यक्ष बना दिए हैं, जरा ये बता दीजिए। उस्मानी साहब से सवाल है। हाँ सुनिए, उस्मानी साहब सवाल यह है, प्रदेश में कितने बूथ अध्यक्ष आपने तैनात कर दिए, जरा बता दीजिए। खीरी की विधानसभा की बात करता हूँ, 390 बूथ हैं एक विधानसभा में, और एक विधानसभा पे 390 बूथ पे, हर बूथ पे 20 यूथ हमने तैनात कर दिए हैं, और हर बूथ पे एक। मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ सर, आपके लखीमपुर की बात नहीं कर रहे हैं सर, आपके लखीमपुर की बात नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में 1,63,000 बूथ है। पूरे प्रदेश में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। हर बूथ पे 20 यूथ तैनात कर दिए गए हैं। उसके बाद महिला सभा मतलब बसपा 10 अपने तैनात करेंगे तो हर बूथ पर आप 20 तैनात करेंगे। प्रभारी है। ठीक है उस्मानी साहब, वक्त ब्रेक का हो चला है। ठीक है उस्मानी साहब, वक्त ब्रेक का हो चला है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही है कि सारी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि उनका बूथ सबसे मजबूत है। बसपा कह रही है कि हमारा हर बूथ पे 10 उम्मीदवार है और 10 और लोगों को उसमें लगाया गया है। तो समाजवादी पार्टी का दावा है कि हर बूथ पे 20 लोगों को लगाया गया है, और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि उसके पास मेरा बूथ सबसे मजबूत है। और साथ ही कांग्रेस का दावा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सीधे बूथ अध्यक्ष जुड़े हुए हैं और उनको पूरे पल पल की खबर दे रहे हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें यही तय करेगा कि आखिर चुनाव की ओर मुड़ेगा। चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है। प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर्स से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। सुबह के लिए उड़ चला
खुशबू अपनेपन की ढूंढता दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पचहत्तर साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाएं, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। राजीव उपाध्याय जी राजीव उपाध्याय जी, आपने कहा कि हर बूथ पर 10 लोगों को तैनात किया गया है और उसके अलावा 10 और लोगों को भी इसमें लगाया जा रहा है। सवाल यह कि जब इतना मजबूत है आपका बूथ, तो लगातार हार पर हार क्यों मिल रही है आपको? बूथ पहले भी था और आज भी है। बूथ कमजोर कभी नहीं रहा बहुजन समाज पार्टी का। जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ताओं में कहीं जब निराशापन या कहीं कमजोरी आती है, तब ये चीजें आती है। निश्चित तौर पे पिछले बार जब चुनाव हो रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का जनता के बीच में एक पिटारा खोला कि रातों रात आप इन पार्टियों को हटाइए और हम राजीव उपाध्याय जी, खाली 2014-17 में खाली 2014-17 में 19 में थोड़ी ना खोला। 2017 में भी जीते वो लोग, 2014 में भी जीते। जनता के साथ छलावा कर रही है एक गुलदस्ता दे करके। अरे भाई अगर छलावा कर रही है तो उन्होंने अगर छलावा कर रही है तो उन्होंने बूथ पर काम भी किया है। उनका एक एक कार्यकर्ता बूथ पर लोगों को लेकर के जाता है। ये तो आपको भी मालूम है 2014 में कल्याण सिंह ने 221 विधायक जिता करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। जनता पार्टी को 12% से अधिक वोट उत्तर प्रदेश में नहीं मिला है जब तक मोदी जी नहीं आए हैं। और 2017 में अचानक, विधानसभा की बात मैं कर रहा हूं, लोकसभा की नहीं बात कर रहा हूं। और जब 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 12% 14% वोट के से उछाल मार करके 38% जाती है। लेकिन जब से उन्होंने बूथ का मैनेजमेंट किया है राजीव जी, तब से तो वो लगातार चुनावी जीत दर्ज कर रहे हैं ना। आप उसको भी जनता देखती है। और अभी हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि एक ये जब र्यूमर बनता है, जब भीड़ के साथ, तो बूथों पे पब्लिक जो जाती है वो 4-5%, 6% वोट आपको मिलता है कि आप सरकार जिसकी आने वाली है उसकी तरफ वो जनता वोट करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह का संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में दिया, और आज उनके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जब बूथों के अंदर 1000 आदमी थे। राजीव उपाध्याय जी, सवाल यह है कि 2014 में भी संकल्प पत्र दिया,
और 17 में उनको परिणाम अच्छा मिला, 17 में दिया तो 19 में परिणाम अच्छा मिला, अब 19 में दिया तो अभी 22 में परिणाम अच्छा मिलेगा। जा रहा है जैसा आप कह रहे हैं, 22 में चुनाव या भी 17 के चुनाव के बाद ये 22 में चुनाव विधानसभा स्तर पे आ रहे हैं, और विधानसभा स्तर पे जिस तरह की जनता ने अपेक्षा की थी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को देख करके, वो अपेक्षाएं निर्मूल हो चुकी है। अब वो अपेक्षा में नहीं रही है। आज गृहिणी पूछ रही है कि किचन का भार बहुत ज्यादा हो गया है। किचन का भार आज सिलेंडर जब जो आदमी आता है और कहता है बहुत हुई, ठीक है, ठीक है, ये समस्याएं हैं, ठीक है राजू जी। सचिन जी के पास चल रहे हैं, ठीक है सचिन रावत जी, सर ठीक है राजू जी, ठीक है सचिन जी। सवाल यह है कि आपने कहा कि आपके बूथ के जो अध्यक्ष हैं वो सीधा प्रियंका गांधी वाड्रा से अटैच्ड हैं, वो सीधे उनसे बात कर रही हैं। सवाल यह कि बूथ आपका बूथ पर है ही नहीं, मैनेजमेंट ही नहीं है, तो बात कहां से करेंगे? के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई थी, जनता को काफी अपेक्षाएं थी, लेकिन जिस तरह से 4.5 साल की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की हुई, अब उससे जनता आहत है। सचिन रावत जी, मैं उसको कोट करने रोज करते हैं और मैं उसी पर बात होती है। 4.5 साल में कोई काम नहीं हुए, 4.5 साल में कोई काम नहीं हुए, जनता नाराज है। अरे जनता नाराज है तो आपको सारा वोट थोड़ी ना दे देगी। बूथ स्तर पे हम वही लोगों की नियुक्ति किए हैं जो लोग जागरूक हैं, सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, और उनको डायरेक्ट प्रियंका गांधी जी दिशा निर्देश दे रही हैं। जो हम लोग 2 लाख कार्यकर्ताओं को विजय योद्धा की तरीके जो तैयार कर रहे हैं, वो पूरी ट्रेनिंग के जरिए उनको मजबूत किया जा रहा है। इस 4.5 साल की जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा है उनको। सचिन रावत जी, आपने 2 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया है। सचिन रावत जी सुन लीजिए, सचिन रावत जी सवाल सुनिए। आपने 2 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया है, लेकिन आपको पता है प्रदेश में 1,63,000 बूथ हैं और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कितने लोगों को तैनात कर रहा है किया है, इसका अंदाजा है आपको? जो अलग से बूथ वाले नहीं है, वो अलग से हैं जो जिनको हर चीज से ट्रेनिंग से लैस किया गया है, उनको हर चीज से सक्षम बनाया गया है कि वो लोग जाएंगे बूथ पे, पूरी ट्रेनिंग होगी, और उस ट्रेनिंग के जरिए हम आने वाले समय में जो भी दिशा निर्देश होंगे, पार्टी के होंगे या विपक्षी भारतीय जनता पार्टी का कुशासन होगा, इस सारी चीजों को जनता तक पहुंचाएंगे। लेकिन गांव का जो अध्यक्ष हम लोग नियुक्त करेंगे, जो वार्ड का अध्यक्ष नियुक्त हो रहा है, वो मोहल्ले वाइज हम लोगों ने बांटा है, अलग अलग जाकर अलग अलग लोगों को सोशल मीडिया के जरिए उनको जो भी भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर, उनके निर्देशन पर आप ये बता दीजिए, आप वोटरों को घर से निकाल करके मतदान स्थल तक कैसे ले जाएंगे? जनता बिल्कुल जागरूक हो गई है, और जनता हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान पे नहीं आने वाली है। जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई का जो रुपए पड़ गया, मिडिल क्लास गरीब तबका की कमर टूट गई, लगातार डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़ गए। पिछले 30 साल से दोहरा रहे हो ये चीजें, आप पिछले 30 साल से दोहरा रहे हैं, और पिछले 3 दशक से आपकी सरकार नहीं आ रही है। आपको नहीं लगता कि आपको कुछ ज्यादा आत्मावलोकन की जरूरत है? प्रियंका गांधी जैसा ऊर्जावान नेतृत्व हमारे पास नहीं था, लेकिन आज की डेट में प्रियंका गांधी जी तो थी यार ना वो। अरे प्रदीप जी, वो इंचार्ज हैं। जब बूथ अध्यक्ष से डायरेक्ट प्रियंका गांधी जी कोऑर्डिनेशन कर रही हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष को लग रहा है कि नेता हमारी बात सुन रहा है, आने वाले समय उनके नेतृत्व में काम करेगा, तो हर कार्यकर्ता ऊर्जा से भरपूर है, और आने वाले समय में इन फिरका परस्त ताकतों को उखाड़ के फेंकेगा। देखिएगा, देखिए क्या होता है। जनता जनार्दन देती है, जब जनता जनार्दन वोट देती तभी कोई पार्टी जीतती है। हमारी सरकार 15 साल से छत्तीसगढ़ में नहीं थी, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में भी नहीं थी, लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया था ना। आज की डेट में जनता जिसको आशीर्वाद देती है वो सरकार में बनता है। 14 के पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी, हमारे साथ ठीक बात है, लोकतंत्र है। अरे वो तो ठीक बात है सचिन जी, जनता जब तक आशीर्वाद नहीं देगी नहीं बनेगा, लेकिन जनता का आशीर्वाद लेने के लिए कुछ मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल तैयार है, उनके पास हर चीज है। लगा करके सोशल मीडिया पे जो ये विरोध फैलाते, ध्रुवीकरण करते हैं, उसका भी जवाब हम लोग सोशल मीडिया के जरिए देंगे।
जनता में जो भ्रम फैलाते हैं उसका भी जवाब हम लोग गांव गांव और मोहल्ले जा करके इनके कुशासन को बताएंगे। हमारा स्ट्रक्चर पूरा तैयार है। ठीक है, ये अच्छी बात है अगर आप ठीक है, ये अच्छी बात है अगर आपका स्ट्रक्चर पूरा तैयार है, आप हर लेवल पर तैयार हैं, लेकिन आप G23 को अभी तक नहीं मना पाए हैं। कैसे सब जगह तैयार हैं, बूथ आपका तैयार नहीं है। सीपी सिंह साहब आपके पास आ रहा हूँ। ही नहीं, अब G23 रहा नहीं। ठीक है, ठीक है। केसी जैन साहब आप हाँ सवाल पूछना चाह रहे थे, पूछ लीजिए। बार बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और आपने अभी बहुत अच्छा सवाल किया कि अभी तक आपको सफलता क्यों नहीं मिली अगर बूथ मजबूत थे। तो इन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास नेतृत्व तो नहीं था, प्रियंका गांधी जी आई 2017 के चुनाव में। जब इन्होंने अखिलेश जी के साथ में गठबंधन किया तब इन्होंने नारा दिया 27 साल यूपी बेहाल। तो क्या राहुल गांधी जी का नेतृत्व सही नेतृत्व नहीं था, योग्य नेतृत्व नहीं था कि 2017 में आप 50 सीटें भी नहीं ला पाए, 25 सीटें भी नहीं ला पाए? क्या कारण रहा कि आप 25 सीटें भी नहीं ला पाए उत्तर प्रदेश में? 400 बताइए सचिन जी, क्या राहुल गांधी जी की का प्रभाव उतना अच्छा नहीं रहा कि प्रियंका का प्रभाव ज्यादा अच्छा होगा? कर रहे मतलब प्रियंका गांधी जी योग्य है, वो आई है, लेकिन 2017 में पूरे उनके नेतृत्व में जवाब दे लीजिए जल्दी से। क्या किसी दिन सब जवाब दे लेते हैं? हाँ सचिन जी बताइए भाई, क्या राहुल गांधी सचिन जी बताइए भाई, क्या राहुल गांधी से ज्यादा प्रभाव प्रियंका गांधी का है? सचिन रावत जी, सचिन रावत जी आवाज नहीं पहुंच पा रही क्या लग रहा मुझे? आवाज नहीं पहुंच पा रही क्या लग रहा मुझे? प्रोफेसर साहब सीपी सिंह के साथ चलते हैं। प्रोफेसर सीपी सिंह साहब, आप सारे पार्टियों को सुन रहे हैं। मैंने सचिन जी सभी राजनीतिक आवाज पहुंच रही है। सचिन जी आपसे सभी राजनीतिक दलों की जो है जी 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 प्रदीप जी, हाँ कोई सवाल था? आपके आ रहा हूँ केसी जैन साहब, आपके पास आता हूँ। सचिन जी आपके पास आ रहा हूँ। उससे पहले चलेंगे जनाब सीपी सिंह साहब के पास। सीपी सिंह साहब, आप सारी राजनीतिक पार्टियों को सुना, क्या लगता है आपको कि सारे लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या वास्तविकता आपको कुछ दिखाई दे रही है? जी, हमने सभी राजनीतिक दलों के लोगों को सुना और हर राजनीतिक दल का एक कर्तव्य भी होता है कि वो अपने पार्टी के लिए इसी तरीके का जो है व्याख्यान दे, अपने बात रखे, उसी तरीके से रख भी रहे हैं। और प्रश्न ये उठता है कि जिसका बूथ मजबूत होगा जनता उसी को वोट देगी, ये तो तय करेगा भविष्य। लेकिन जो है अभी भी जो है राजनीतिक दल जो है जो बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी शुरुआत कर दें, लोगों तक जाएं, बताएं। और हर जो है राजनीतिक दल जब जनता के पास पहुंचेगा तभी जनता जवाब देगी कि क्या उसको वोट देना है, किसको देना है। और अभी भाई बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है प्रभाव जनता पर पुरानी सरकार से लेकर अभी बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो, ये भविष्य बताएगा। लेकिन अभी जो है लोगों को जागरूक करना है। देखिए महंगाई की बात ये बहुत पुरानी हो गई। नहीं सीपी सिंह साहब, आपकी सब बात ठीक है। सीपी सिंह साहब, अभी कैंपेन चलाना है, लोगों को जागरूक करना है, ये सब बात ठीक है। लेकिन ये इन सब होने के बाद लोगों को घर से निकालकर बूथ तक ले जाना और उनसे रिक्वेस्ट करके वोट डलवा लेना, उस समय आपको लगता नहीं कि ये जो 3-4% वोट बैंक है, जिस स्विंग वोट बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं, उसी से पूरा खेल बन जाता है? आपने उसी से पूरा खेल बनता है। लेकिन जनता लगभग जागरूक हुई है। को वोट डालना है वो समझती है। आपने देखा होगा कि परसेंटेज जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है डालने वाला का, शहरों में भले ही जो है परसेंटेज बढ़ रहा है, जनता निकल रही है। अब ये अलग की बात है कि कौन न हो हमें कहानी, इससे जो है लोगों को जो है जागरूक करना होगा कि नहीं आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है और आप चलेंगे तभी जो है आपके मन की सरकार बनेगी। नहीं तो जो है जो सरकार थी दलों का काम है कि वो अपना जनता को जागरूक करें, निकाले जो है
नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, जब तक बताया नहीं जाएगा, वो सब ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मैन पावर भी चाहिए ना। आपको लोगों को समझाने के लिए लोग भी तो चाहिए ना। मैन पावर और मैन पावर जो ऐसी हो जिस पर लोग बिलीव कर सके, खाली कहने से नहीं, बिलीव कर सके कि नहीं ये बिल्कुल सही कह रहा है और हमको जो है वो डालने जाना जरूरी है, पहुंचना चाहिए, भले ही वहां पर खड़े रहना पड़े, तकलीफ हो, क्योंकि इलेक्शन भी ऐसे समय होता है कि लोग जाते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, परेशानियां होती हैं। हाँ, तो उनको जो है इस चीज में जो है प्रजातंत्र के प्रति जो है, वोट के महत्व के प्रति जो है समझाया जाना जरूरी है। ठीक है, कंपेन चुनाव आ जाना जरूरी है। ठीक है सर। सचिन जी, केसी जी, ठीक है सिंह साहब, ठीक है। सचिन जी, केसी जैन साहब सवाल पूछ रहे हैं आपसे। 2017 तक राहुल गांधी यहाँ पर थे, तो क्या उनका जादू नहीं चल पाया? क्या वो कमतर नेता थे जो प्रियंका का जादू चलेगा? मैंने बताया कि प्रियंका गांधी जैसा ऊर्जावान नेतृत्व, देखिए 2017 में समाजवादी पार्टी के सुन तो लीजिए प्रदीप जी, 2017 में समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन हुआ। उस समय की परिस्थितियां दूर थी और उस समय परिस्थितियां कुछ अलग थी, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कैंपेन किया कि आप थोड़ा सीधा बैठ जाइए। सुन लीजिए प्रदीप जी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ध्रुवीकरण की सियासत, शमशान कब्रिस्तान, सुन लीजिए शमशान कब्रिस्तान काम नहीं किया आपने, लेकिन देखिए आज की डेट में सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। अरे समाजवादी में तो आप भी थे, समाजवादी में आप भी थे ना। आज भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन जिस तरह से आज की परिस्थिति में जनता उपेक्षित है, हर मुद्दे पर आपसे जवाब मांग रही है। रोजगार के नाम पर आप लाठियां दे रहे हैं और लगातार महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो ये सब अब चलने वाला नहीं है। परिस्थितियां अलग होती है। हमारा गठबंधन हुआ, जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, हमने स्वीकार किया, लेकिन आज की डेट में जनता जवाब मांग रही है। जनता इनसे ही जवाब मांग रही है ना, इनसे ही जवाब मांग रही है। अब राहुल गांधी जी शमशान कब्रिस्तान पे वोट नहीं मांग सकते, शमशान कब्रिस्तान पे राहुल गांधी जी वोट नहीं मांग सकते, लेकिन मोदी जी जो संवैधानिक पद पे होते हैं वो मांगते हैं। तो ध्रुवीकरण में अब जनता नहीं फंसेगी। आप हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, चिंता मत करिए जैन साहब। आपके विधायकों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है। आपके विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं, भैया हमें ना भेजो जनता के बीच में। अब तो बूथ पे आने वाले समय में आप देखिएगा, लोग नहीं मिलेंगे आपको लोग नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह महंगाई से आपने कमर तोड़ दी है गरीब तबके की, मिडिल क्लास की, तो ये जनता जवाब देगी। आप कुछ भी आडंबर कर दीजिए, ध्रुवीकरण उससे नहीं होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं। जैन साहब, सचिन जी बात हो गई। कैसे जैन साहब रुकिए, आ रहा हूँ। राजू उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ राजू जी, अपनी बात रख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं सरकार के, कोई ऐसा नहीं है कि 60 साल हो गए हैं। रही बात अन्य पार्टियों की या बहुजन समाज पार्टी की, तो देखिए भाई 6 कर लीजिए 14 से नहीं 6 साल 6.5 साल मैं बता तो रहा हूँ जी, 6.5 साल हुए हैं। और 6.5 साल से पहले हमारे मित्र हंस रहे हैं। इनको ये बताना होगा कि इनके जितने नेता थे भारत के अंदर, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, अडवाणी जी, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, सारे नेता लगे रहे, लेकिन तो इनको उत्तर प्रदेश में 25 साल सफलता मिली, भारत सरकार में 25 साल सफलता मिली। निश्चित तौर पे जिस तरह से छलावा करके, जिस तरह से गुलदस्ता दिखा करके, जिस तरह से करके चुनाव जीत रहे थे, फूल जरूर चीजें प्रलोभन दे करके सत्ता में आए, चुनाव जीत रहे थे, करने में नाकाम हुए। उसका होगा दिनेश जी, प्रदीप जी, ये आने 6 साल तो इनके लिए ठीक रहा, लेकिन 2 साल है और उत्तर प्रदेश का पार्टी जनता को रोजगार जानना हो चुका है। उत्तर प्रदेश में इनके कार्यकर्ता व्यथित हैं, जिनके कार्यकर्ता न व्यथित होते तो BL संतोष जी आकर के अभी दोनों लोगों में मेल मिलाप कराए थे। बॉडी में और सरकार में बहुत मतभेद है,
राजीव जी 45 लाख आवास हमने वितरण किए, तो बूथों पे क्या जवाब देंगे? ठीक है भाई, रुकिए आ रहा हूं। ठीक है भाई, रुकिए आ रहा हूं। हो गया राजीव जी, आपकी बात हो गई जी। आपका लड़का पकौड़ा बेचने जाएगा तो जैन साहब क्यों वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को? मैं तो नौकरी अरे भाई, ये सारी बातें बहुत बार हो चुकी है, रोज हो चुकी है। आ रहा हूं, उस्मानी साहब के पास चल रहा हूँ। उस्मानी साहब आ रहा हूं, उस्मानी साहब के पास चल रहा हूं। उस्मानी साहब, ठीक है, ठीक। राजीव जी बात हो गई आपकी जी। पूछेगी जनता इनसे और इनके कार्यकर्ताओं से जब बूथ में आएंगे। ये बारे सोचिए भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई है तो पैसा आपने बर्बाद किया अपने नाम के लिए। कि लोभ प्रलोभन में जो सरकार आई और लोभ गड्ढा पूरे प्रदेश भर नहीं पाए, आदर्श गांव बना नहीं पाए, आपने बर्बाद किया। अभी जो जिस तरह का अभी हम एक दूसरे चैनल पे हमारे मित्र भी थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वायरल से तड़प के बच्चे मर रहे हैं, व्यवस्थाएं हो नहीं पा रही है। तो ये सारी चीजें प्रदीप जी जनता जाकर के पूछेगी अभी आने वाले समय में। कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र की बात मैं नहीं करूंगा भाई, हो गई बात राजीव जी। बात करूंगा और राजीव उपाध्याय जी बात हो गई आपकी। राजीव उपाध्याय जी बात हो गई आपकी और आप शांत हो जाइए। और केसी जैन साहब आप भी रुकिए, आ रहा हूं। दोनों लोग रुक जाइए, उस्मानी साहब के पास चलेंगे। उस्मानी साहब अब हो गई भाई। केसी जैन साहब कितना बात करेंगे आप? उस्मानी साहब आपके पास आ रहा हूं भाई, ये बता दीजिए। उस्मानी साहब ये बताइए कि माहौल बन रहा आपके पास में, लेकिन कंक्रीट चीज कहीं दिखाई नहीं दे रही। आपने कोई अभी तक सॉलिड जवाब नहीं दिया कि हमने हवा में आपने सारी बात की है। उस्मानी साहब आपको आवाज, उस्मानी साहब आपको आवाज मिल रही है? लग रहा है उस्मानी साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। जैन साहब आपके पास आ रहा हूं भाई। सवाल यह है कि आपका बूथ सबसे मजबूत, इस बात में कोई शक नहीं है। आपने विस्तारक भी तैनात कर दिए, आपने मोटरसाइकिल के साथ लोगों को भी तैनात कर दिया, यहां तक कर दिया कि अब कि उनको पैसा भी दिया जाएगा। लेकिन ये जो माहौल बन रहा है, जो कई तरह की बेरोजगारी है, महंगाई है, जिस पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उनसे कैसे निपटेंगे आप? देखिए प्रदीप जी कि राजनीतिक दल, पार्टियां, सरकार के सामने हमेशा नई नई चुनौतियां रहती हैं। और रही रोजगार और बेरोजगार की बात, इसका पूरा की पूरा सरकारी डाटा आंकड़ा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जारी किया और लगभग 5 लाख रोजगार जो उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियां हैं उसमें दिए गए, और जो मुद्रा बैंक के द्वारा लोन के माध्यम से हो या अन्य तरीके से हो उसमें, या जो मनरेगा के अंतर्गत हो, ठीक है, जैन साहब, ठीक है, ठीक है। जैन साहब रुकिए, आ रहा हूं भाई। हाँ उस्मानी साहब आप आ गए जी, बताइए उस्मानी साहब आप कुछ कहना चाह रहे? उस्मानी साहब आपकी, उस्मानी साहब आपकी आवाज बंद है, अपनी आवाज खोल लीजिए। उस्मानी साहब आपका ऑडियो बंद है, अपना ऑडियो ओपन कर लीजिए। चलिए जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जैन साहब रुक जाइए भाई, जैन साहब रुक जाइए भाई, उस्मानी साहब आ गए। हाँ उस्मानी साहब, पूरी तरीके से मजबूती से पूरा तैयारी कर लिए हैं। पूरे विधानसभा को 40 सेक्टरों में बांट दिया है। विधानसभा में 51 पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं और वो एक एक जो बूथ है हमारा, सबके अंडर में 10-10 बूथ कर दिए हैं और 10 बूथों के ऊपर एक प्रभारी नियुक्त कर दिया है। और अब इस बार जो है कहीं से कोई कमी नहीं है। समाजवादी पार्टी जमीन पे इनसे लड़ रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे गन्ना भुगतान का मुद्दा हो, ये हर मामले में फेल हुए हैं। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की फसलों का दाम दूने करेंगे, ये गन्ने का 14,000 करोड़ रुपया भुगतान नहीं कर पाए हैं। किसान जो है फैक्ट्रियों के गेट पे धरना दे रहे हैं, उनमें ताला लगा दिए। आपके पास मानी साहब आप कब तक रोज यही चीजें मानी साहब आप कब तक रोज यही चीजें दोहराते रहेंगे? कुछ नया भी बताइए। आपने कहा कि 40 बूथ सेक्टर तैनात कर दिए गए हैं, इनको कैसे विस्तार रूप देंगे, कैसे
भाजपा की विशाल टीम से मुकाबला करेंगे। आप इसी मुगालते में रहिए उस्मानी साहब, और आप भी जिस तरह के 2012 के बाद से लगातार मात खा रहे हैं, वो इसी तरीके से मात मिलती रहेगी आपको। सीपी सिंह साहब, आपके पास आ रहा हूं, फाइनल कमेंट आपका। आपने चर्चा की जी, और बूथ के मंडल स्तर से क्षेत्र स्तर पर हमारे हर राजनीतिक दल और खास करके यही बता रहा है कि हमारी जो है वो प्रयास ये है, और बताएंगे भी जब उनसे पूछा जाएगा, और हर राजनीतिक दल यही बता, संगठन मंत्री थोड़ा शांत हो जाइए जी। चलिए ठीक है, तरह मजबूती है हमने सर आपकी आवाज इतने ठीक है सर, आपकी आवाज कुछ फंस फंस के आ रही है, साफ नहीं आ पा रही है। आप सभी मेहमानों का ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सारी राजनीतिक पार्टियां ये दावे कर रही हैं, ये दावा कर रही हैं कि उनका बूथ सबसे मजबूत है, और इस बात में कोई शक नहीं है, कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम सॉलिड तरीके से काम कर रही है। उसका बूथ वाकई में बहुत मजबूत है। उसने न सिर्फ अपने बूथ को मजबूत किया है, बल्कि उसको बहुत विस्तार रूप दिया है, विस्तारक को भी वहां पर अपॉइंट किया है, मोटरसाइकिल के साथ में भी लोगों को तैनात किया है, जिससे घर से लोगों को निकाल के, मतदाताओं को निकाल करके मतगणना स्थल पर लाया जाए और उन्हें वोट डलवाया जाए। बाकी की राजनीतिक पार्टियों को अभी इस पर विचार करना होगा, सोचना होगा। राजनीतिक पार्टियों का यही मानना है, विपक्षियों का, कि जनता में जो हवा बह रही है वही उनको जिता देगी और इससे बाकी काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा सीपी सिंह साहब कह रहे थे, हर स्तर पर काम करने की जरूरत है, मैक्रो लेवल पर जाकर के काम करने की जरूरत है। जनता तभी आपको आशीर्वाद देगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।